हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। अभी हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या न्यूज़पेपर रीड करने से हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ऑटोमेटिकली बेनिफिट कर रहे हैं और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें अगर न्यूज़पेपर के साथ हम इम्प्रूव करने लगेंगे तो ओवरऑल इंग्लिश हमारी इम्प्रूव होगी। सबसे पहले देखो, जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो जो हमारी वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छी होने लगती है, वो इन्हांस होने लगती है। क्योंकि देखो, हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, हम डेली रीड कर रहे हैं, शब्द रिपीट हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो हमें याद होने लग जा रहा है। और जो वोकैब है वो भी हमारी अप टू डेट है, ठीक है। सो वोकैबुलरी का जो पोर्शन है वो हम बहुत अच्छा इम्प्रूव होने लग जाएगा हमारा, वहाँ हमें कोई इशू नहीं आएगा। अब अगर हम दूसरी बात करें कि जो हमारा ग्रामर सेक्शन है, वहाँ पे देखो क्या चीज़ आपका सही होता है और कहाँ आपको ध्यान देना है। ग्रामर सेक्शन में जो एप्लीकेशन है, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट रीड कर रहे हैं, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वो चीज़ आपकी जो फेमिलियरिटी है वो इंक्रीज हो रही है। बट अगर हम ग्रामर के इम्प्रूव होने की बात करें कि अगर हम न्यूज़पेपर से ग्रामर को इम्प्रूव कर पाएंगे कि नहीं, वहाँ प्रॉब्लम ये है। अगर आपने ऑलरेडी ग्रामर पढ़ ली है, आपको उसके बेसिक रूल्स पता हैं, तो फिर आपका बहुत बेहतर है। आप वहाँ सोचेंगे, समझेंगे, आपको अपने आप आंसर्स मिलने लगेंगे। बट अगर आपको ग्रामर नहीं ठीक से आती है और फिर अगर आप ग्रामर सीखना चाह रहे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, वहाँ आपको प्रॉब्लम्स आने लगेगी, आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप ग्रामर नहीं सीखना चाह रहे, आपका ग्रामर में कोई इशू नहीं है, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरा ठीक ठाक है, तो उसमें आपका बेटर रहेगा। आपकी फेमिलियरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगी। आपको ग्रामर का रूल भले ही आपको ना पता चले, लेकिन उसका स्ट्रक्चर इतनी बार जब आप सेंटेंस रीड कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में वो बात जा रही है, आप बोलना शुरू ही कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड पॉइंट है ग्रामर वाला, वो मैंने आपको बता दिया। अब हमें और क्या फायदा होता है न्यूज़पेपर पढ़ के? हमारी अंडरस्टैंडिंग। देखो, जब हम कोई चीज डेली डेली पढ़ रहे हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग उस चीज को लेके इम्प्रूव हो रही है। सो जो हमारी इंग्लिश को समझने की जो हमारी समझ है वो बहुत बेहतरीन होने लग जाती है। हाँ, अब ये मत जज करना कि भाई आपकी जो समझ है वो एक ही महीने में बढ़ जाएगी, 2 महीने में बढ़ जाएगी। ये डिफर करता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो कैसी है। खुद को बहुत जल्दबाजी में मत लेके आओ कि ये न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर आप बहुत इम्प्रूव कर लेंगे। आराम से पेशेंस के साथ में आप रहिए, क्योंकि जल्दबाजी से नहीं, आप डेली डेली रीड करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होने लगेगी, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और हमें क्या बेनिफिट होता है, हमारे जो करंट के जो इवेंट्स हैं वो हमें पता चल रहे हैं। अच्छा, रीडिंग वाले सेक्शन में जो मैंने अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्शन बोला, उसमें देखो दो चीजें हैं। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग तो आपकी बेहतर हो रही है, बट अगर हम फ्लुएंसी की बात करें, उसके लिए आपको क्या काम करना होगा? उसके लिए आपको वो जो आर्टिकल आप रीड कर रहे हैं उसको बोलना होगा, है ना। क्योंकि देखो, अंडरस्टैंडिंग आ गई, आप रीड किया, आपको अंडरस्टैंड हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होने लगी हमारी। बट जो फ्लुएंसी है वो हमारी आती है बोलने से, वो आती है हमारी प्रैक्टिस करने से। सो अगर आप बोलेंगे ही नहीं, अगर आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, अगर आप किसी को बोलते हुए नहीं सुनेंगे, वहां फिर आपको फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आने वाली है ना। इन चीजों में आपको ध्यान रखना है, आपको बोलना है, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बोलने की स्पीड को इंक्रीज करना है, तो अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। रीडिंग सिर्फ रीड करके मुंह बंद करके छोड़ दोगे, नहीं पूरा काम होगा, आपको बोलना पड़ेगा। डन है। अब देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे हेल्प क्या कर सकती हूँ कि मैं खुद डेली न्यूज़पेपर पढ़ाती हूँ। अब वहां पे आपको जो बेनिफिट होगा, जैसे अगर हम जब हम शुरू करते हैं, तो हमें बेसिक चीजें भी टफ लग जाती हैं, हमें बेसिक ग्रामर भी, बेसिक वोकैबुलरी भी हमें नहीं समझ में आती, वहां हमें एक टीचर की जरूरत पड़ती है। सो फिर आपका वोकैबुलरी का पोर्शन हो, जब मैं खुद समझा रही हूँ आपको, आप समझ रहे हैं, तो वो पोर्शन आपका विद टाइम ईजी होने लगेगा। आर्टिकल मैं खुद पढ़ा रही हूँ, आप मेरे से एक बार सुनिए, फिर आप दोबारा से आप उसको रीड करिए। सुन के ही सिर्फ आपका काम नहीं चलेगा, आप उसको रीड भी करेंगे।
वहां मैं ग्रामर का भी यूसेज बता देती हूँ, तो आपका थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी इम्प्रूव होने लगेगा। और हमारी जो स्पेलिंग्स है, मैं हाईलाइट करके 5 शब्द आपको डेली बता रही हूँ, आपका स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व होने लगेगा। तो अगर आपको पूरा हेडेक अपने सर पे लेना ही नहीं है, आपको रीड करना है न्यूज़पेपर, तो आप ये मेरे साथ भी कर सकते हैं। अब 2 चीजें हैं, आपको लगता है कि मैम हमें वीडियो की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आर्टिकल चाहिए, और हम आर्टिकल खुद से चुन भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर हमें इम्प्रूव करनी है अपनी स्पोकन, तो हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा आर्टिकल चुन लो जो आपके इंटरेस्ट का ही नहीं है, या जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है, तो आप कुछ दिन ट्राई करेंगे, 2 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता, 15 दिन, इससे ज्यादा हम गिव अप कर देते हैं। ये नेचुरल चीज है। आपको जो आर्टिकल सेलेक्ट करना है वो भी वो रखना है जो आपके इंटरेस्ट का सेक्शन है। आपको एंटरटेनमेंट पसंद है, आप एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन पढ़िए। आपको गेम्स के बारे में नॉलेज है, आप गेम्स का सेक्शन पढ़िए। देखो, इससे क्या होगा कि आपकी प्रीवियस की जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, जब आप उस आर्टिकल में अप्लाई करेंगे, सो भले ही वो आर्टिकल आप ना समझ पा रहे हो, बट प्रीवियस इंफॉर्मेशन से वो आर्टिकल आपको लगेगा कि मैं समझ गया। इससे आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। इससे आपको लगेगा कि मैंने समझा, आपको एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है, तो अगली बार आप पढ़ेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। आर्टिकल बहुत ईजी वाला चुनना है, डिफिकल्ट नहीं चुनना है, ये ध्यान रखना है। और मेरा भी खुद का यही एक कोशिश ये रहती है कि जब मैं आर्टिकल चुनूं तो वो आसान भाषा में लिखा हुआ हो, इतना डिफिकल्ट ना हो कि बच्चे उसको समझ ही ना पाए। तो आप मेरे साथ आर्टिकल पढ़ लो, आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं, आपको सिर्फ रीड करना है, तो टेलीग्राम पे मैं भेज देती हूँ पीडीएफ, आप सिर्फ रीड कर लो। वहां पे जिस लाइन में आपको प्रॉब्लम आया, सिर्फ उसी लाइन को आके वीडियो में देख लो, यहाँ से आपको हेल्प हो सकती है। ठीक है। सो न्यूज़पेपर रीड करने से डेफिनेटली हमारी इंग्लिश बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाएगी, उसका यूसेज हमें समझ में आने लगेगा, ग्रामर में हम फेमिलियर होने लगेंगे। हाँ, ग्रामर सीखना अलग बात होती है, बट फेमिलियरिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, हमारी उसकी एप्लीकेशंस हमें समझ में आने लगती हैं, करंट इवेंट्स को लेके हम लोग अप टू डेट हो जाएंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बट उसके लिए फ्लुएंसी के लिए हमें बोलना होगा। अब उसमें आप एक काम कर सकते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप जो रीड करे हैं, आप जो रीड किए हैं, उसमें से ज्यादा ना सही तो 4-5 ऐसे सेंटेंस आप उठाइए, चुनिए, और उन्हीं पूरा आर्टिकल का आप भूल जाइए पूरे आर्टिकल में क्या था। 4-5 सेंटेंस उठाया, जैसे उसमें था कि आई कांट अंडरस्टैंड इट, या आई कांट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट, वट एवर द लाइन इज, बट वो लाइन ईजी है, आपको लग रहा है कि हाँ इससे मैं डेली लाइफ में यूज कर सकता हूँ, उसे उठाओ, अपने फोन के नोट्स में डालो, और उस लाइन को आज दिन में आपको 4 से 5 बार यूज करना है। अच्छा, वोकैबुलरी में क्या चीज का ध्यान रखना है कि एक ही दिन में आप सारे शब्दों को लर्न करने के लिए ना बैठे, सब कुछ मेमोराइज आपको एक दिन में नहीं करना है। जो हाईलाइटेड शब्द होते हैं, आप मैक्सिमम 4-5 शब्द लीजिए, उनको लर्न करिए, उनका आप यूज करिए, आप बोलिए। आप गलत बोलेंगे, बट आपको बोलना तो है, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम उसको सही से उच्चारण करना, हम उसका सही से यूसेज करना, ब्रेन में बहुत कुछ चलता है। अगर हमें सच में अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो आप कोई भी चीज करिए, आप रीडिंग करिए, ग्रामर करिए, व्हाटएवर, उस चीज का रियल लाइफ में एप्लीकेशन आएगा, वो है सिर्फ और सिर्फ बोल के। उसी से आप जज कर पाएंगे कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो मेरा आंसर अगेन यही है कि हाँ, हम डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, बट कुछ सेक्शन है जहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। और अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि मैम हमारा ग्रामर का ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आता है, आप वो कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही आपको समझा दूंगी। या कंप्लीट आपको ग्रामर ही सीखनी है तो आप वो मुझे बता दीजिए। और आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि हाँ, हम न्यूज़पेपर से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सो थैंक यू वेरी मच। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, डेली पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।